अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आपका आज जो लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, उसका हमारा आज जो है 15th लेक्चर है। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा उसको हम थोड़ा रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अपने पास एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूएशन मैट्रिक्स की। जो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूएशन मैट्रिक्स थी उसका पर्पस हमने बताया कि हमारे पास एक फर्म जो है वो अपनी स्ट्रेंथ और इट्स फर्म जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज और जो अपनी थ्रेट्स है उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्कैन करती है, उनकी लिस्ट बनाती है और फिर उन्हें क्वांटिफाई करती है। इस क्वांटिफिकेशन का मकसद जो है वो यही है कि फर्म अपनी जो करंट बिजनेस पोजीशन है उसको जो है वो एनालाइज कर सके, उसकी असेसमेंट कर सके। ठीक, तो एक्सटर्नल फैक्टर एवल्यूएशन मैट्रिक्स में हमने बात की कि हमारे पास जो हैं वो थ्रेट्स भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास कहाँ से आएंगी, थ्रेट्स हमारे पास कहाँ से आएंगी? हमने बात की कि हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आपके पास सोशल फैक्टर्स हैं, आपके पास पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। ठीक, आपके पास जो हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। बहुत से हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी आप अगर स्क्रीनिंग करें प्रॉपर तो आपके पास जो है वो एक लिस्ट बनेगी। ठीक है, एक्सटर्नल मैट्रिसेस की। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि आपकी फर्म की बिजनेस पॉलिसी जो है या जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको इफेक्ट कर रहा है, वो आपका एक्सटर्नल फैक्टर आपकी थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट में आ सकता है। अब जब आप स्कैनिंग करेंगे या आप मार्केट की आप स्कैनिंग करेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप असेस करेंगे, आप सोशल एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, कल्चरल फैक्टर्स देखेंगे, डेमोग्राफिक देखेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज रेगुलेशंस देखेंगे, पॉलिटिकल फैक्टर्स देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंज देखेंगे, तो आपके पास एक लंबी लिस्ट जो है फैक्टर्स की वो आपके पास बन जाएगी। अब मसला यहाँ पर आपके पास आएगा कि आपने उस लंबी लिस्ट में से किस तरह से जो है वो फैक्टर्स जो हैं सॉर्ट करने की, इस लंबी लिस्ट में से मेरे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मैं किस किस तरह से जो है इन फैक्टर्स को यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो इसका एक ईजीएस्ट वे ये है कि आप तमाम फैक्टर्स इन लिस्ट करें। ठीक है, फिर आप अपनी जो बिजनेस स्ट्रेटजी जो आपकी है, जो आपकी फर्म फॉलो कर रही है, उसको आप मैच करें उन तमाम अपॉर्चुनिटीज और उन थ्रेट्स के साथ। तो आपको पता चलेगा कि उनमें से कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आपके बिजनेस स्ट्रेटजी से जो है वो मैच कर रही हैं। कि अपॉर्चुनिटी है वेदर योर बिजनेस स्ट्रेटजी इज टारगेटिंग और फोकसिंग और एड्रेसिंग दोज अपॉर्चुनिटीज और नॉट। अगर एड्रेस कर रही है आप उसे उठा लें। ठीक, इसी तरह से आपने थ्रेट्स हैं उनको भी आप उठा लें। एक आपके पास अगेन लिस्ट आएगी जो कि रिफाइंड होगी, जो आपकी बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटजी से साथ जो है वो मैच कर रही होंगी और आगे बिजनेस जो है उन अपॉर्चुनिटीज और उन थ्रेट्स को एड्रेस कर रहा होगा। तो जब आपके पास ये लिस्ट आई प्रॉपर, अब इस लिस्ट के साथ आप क्या करें कि इस लिस्ट के अंदर से आप प्रायोरिटी सेट करें कि करंट पोजीशन के अंदर ये वाली चीजें जो हैं, ये वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, उसकी आप अगेन अलाइनमेंट करें और उन अपॉर्चुनिटीज को आप क्या करें, प्रॉपरली लिस्ट करें। फिर इस तरह से थ्रेट्स को आप जो है इंपॉर्टेंस के लिहाज से उनको आप जो है टॉप, फिर मिडिल एंड फिर लीस्ट इंपॉर्टेंस के लिहाज से आप उनको भी आप क्या करें, उनको भी आप रखें, उनको भी आप एड्रेस करें। तो ये आपके पास जो है लिस्ट आ जाएगी। दो आपके पास लिस्टें बनी। ठीक है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप 5 अपॉर्चुनिटीज रखें, 20 रखें, 10 रखें, जितनी भी आप रखते हैं आप उनकी एक लिस्ट जो है प्रॉपरली उनको आप बना लें। इस लिस्ट के बाद आपको फर्स्ट स्टेप जो लेना है वो आपको क्या करना है कि आपको वेट असाइन करने हैं। अब जो वेट आपके पास तमाम फैक्टर्स उनका हम सम अप करें तो तमाम फैक्टर का वेट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है अपना जो वेट देना है वो आपको पॉइंट्स में देना है। फॉर एग्जांपल 0.1, 0.2, 0.7, 0.8, वट एवर इट इज, जो भी आप देना चाहें, 0.05, जितनी आप उस अपॉर्चुनिटी की बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ इंपॉर्टेंस समझते हैं उस लिहाज से आप उसे वेट कर दें। बट जितने भी आपके पास थ्रेट्स के फैक्टर्स हैं या अपॉर्चुनिटीज की जो आपने लिस्ट से निकाली उनको आप सम करें तो हमारे पास जो है आउटकम आपके पास जो है वो 1 आनी चाहिए, सम उनका 1 होना चाहिए। 1 से ज्यादा भी ना आए, 1 से कम भी ना आए, इक्वल टू 1 हमें उसे मस्ट करना है। उन तमाम वेट्स को इक्वल टू 1 करेंगे आप उसे। ठीक, उसके बाद आप उसे रेट करेंगे। रेट करना आपने 1 से लेके 4 तक। 1 का मतलब यह है कि आपकी जो बिजनेस की जी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज है वो उस अपॉर्चुनिटीज के साथ इन लाइन नहीं है। ठीक है, और अगर आप उसे 4 रेट करते हैं मतलब ये कि आपकी बिजनेस पॉलिसीज जो हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज को जो है कैपिटलाइज प्रॉपरली कर रही हैं।
तो ये दो चीजें जिनको आप देखते हैं हमारे पास कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके दरम्यान में जो आपके पास एवरेज पॉइंट है उसको हम कहेंगे 2.5 कि बिजनेस की पॉलिसीज जो है एवरेजली जो है आपके अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को जो है वो क्या कर रही हैं, वो एड्रेस कर रही हैं। फिर आपने वेटेड एवरेज निकालनी है जिनको आपने रेट्स और वेट जो है आपके पास एक केस से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो अगर रेट है 1 to 4 है और आप जितना रेट चाहें किसी को देना चाहें वो आप दे सकते हैं, उसमें कोई हमारे पास पाबंदी नहीं है कि हमारे पास इसका कोई सम वेट हम अगर रेट का मैं सम करूं तो इतना सम है, इसमें कोई ऐसी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वेटेड एवरेज निकालेंगे आप किस तरह से, अपने जो वेट्स थे उनको आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी एक अपॉर्चुनिटी की, सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह तमाम को मल्टीप्लाई करें रेट्स को वेट के साथ तो आपके पास वेटेड एवरेज जो आती जाएगी और फिर उनको आप सम करें। अब यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है कि जो आपके पास सम है वो आपके पास 1 से कम ना आए, मिनिमम आपके पास 1 आना चाहिए एंड जो मैक्सिमम है वो आपके पास 4 आना चाहिए। ठीक है, 4 हमारे पास जो है वो किस चीज़ की मेजरमेंट है कि जो आपकी बिजनेस पॉलिसीज हैं वो बेस्ट एड्रेस कर रही हैं किसको, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेट्स को। अगर 1 है मतलब आपके पास कि वो लीस्ट एड्रेस कर रही हैं, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स से जो है मैच नहीं कर रही, मतलब कि यू आर नॉट प्रॉपर्ली कैपिटलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड यू आर नॉट प्रॉपर्ली एड्रेसिंग द योर थ्रेट्स। ये हमारे पास चीजें हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी यूनिलीवर की, उनका स्कोर 2.10 आया था, तो हमारे पास एवरेज से भी बिलो था, तो मतलब वो बिलो एवरेज उनकी जो स्ट्रेटजीज थी वो बिलो एवरेज थी, किससे, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज थी और थ्रेट्स थी उनको कैपिटलाइज करवाने में वो प्रॉपर्ली फ्रूटफुल नहीं थी। हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। हमारे पास जो भी बिजनेस आप जिस किसी बिजनेस में भी हैं, ठीक है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने फाइनेंशियल लगाते हैं, बट आपका बिजनेस जो है उसका कोई ना कोई कंपटीटर जरूर होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे ख्याल में तो कंपटीटर्स जो हैं वो आपके लिए हमेशा प्रोडक्टिव होते हैं कि आप एक्टिवली जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, आप कंपटीशन को एक्टिवली लेंगे तो आपके पास नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप सर्वाइव करेंगे। अगर आप कंपटीशन को एज एन थ्रेट लेंगे तो वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक, आप जो हैं एक अच्छा मैनेजर जो है वो नज़र रखता है अपने कंपटीटर्स के डिसीजन के ऊपर, उनकी स्ट्रेटजीज के ऊपर, उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, उनकी जो भी डिफरेंट टैक्टिक्स वो यूज़ करते हैं मार्केट के लिए वो यूज़ करता है, उसके हिसाब से अपना जो है वो प्रोएक्टिवली जो है वो डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है और प्रॉपरली अपने जो है एनवायरनमेंट को आगे जो फैसिलिटेट करता है। तो कंपटीटर जो हैं वो फ्रूटफुल होते हैं, कंपटीटर होने चाहिए, आप अपने बिजनेस में एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और ऑफ कोर्स विदाउट कंपटीशन जो है वो मोनोपोली होगी और मोनोपोली में जो है आपके पास प्रोग्रेस नहीं रहती, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक डिसीजन के अंदर जो है जो आपके सीईओज हैं या जो आपके मैनेजर्स हैं वो मतलब के टोटली लेजी हो जाते हैं, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते और मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अंदर जो है लॉन्ग टर्म में जो है सर्वाइवल मुश्किल है। जबकि आपके पास कंपटीशन में आपको जो है एक्टिव रहना पड़ता है, आपको अपने कंपटीटर की स्ट्रेटजी सबको जो है प्रॉपर्ली देखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है और उस लिहाज से फिर आप अपना जो है डिसीजन जो है उसे आप प्रॉपर्ली लेते हैं। तो हमारे पास जो अब कम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स है ये हमारे पास हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द फर्म्स मेजर कंपटीटर्स। फर्स्ट थिंग इज दैट हु आर योर कंपटीटर्स, okay, so CPM is going to help us to identify our competitor. This is the first thing, and their strength and weaknesses, and then what are the strength of your competitor and what are their weaknesses in relation to a sample firm strategic position. जो भी फर्म है जिसके साथ आप अपने जिसके कंपटीटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्म है और आपके कंपटीटर्स हैं कुछ, तो उस फर्म की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है मार्केट के अंदर, स्ट्रेटेजिकली वो किस पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, अपने कंपटीटर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बेस के ऊपर हम उसे डिसाइड करते हैं। तो दिस थिंग इज अगेन वेरी वेरी हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द कंपटीटर्स और आपकी अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है करंटली मार्केट के अंदर उसको जो है क्वांटिफाई करने में अगेन दिस इज वेरी हेल्पफुल टूल दैट इज कॉल्ड CPM। अब हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं दैट व्हाट इज एक्चुअली दिस इज डूइंग CPM, how actually it works. Competitor profile matrix shows a clear picture to the firm about their strong points and weak points relative to their competitors. जैसे हमने बात की the first most important thing in CPM is that it help you to identify your competitors. ठीक,
आप जिस बिजनेस में भी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ द कंपिटिटर्स। अब एक कंपनी है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट नहीं बनता। एक कंपनी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनाती है तो उसका कंपटीटर उस प्रोडक्ट के लिहाज से होगा। बट फॉर एग्जांपल हम यूनिलीवर ले लें, ठीक है, तो यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड गैमल आप ले लें, तो इनके ढेरों प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर जो है प्रोडक्ट लाइन है, ब्रांड है, ब्रांड के अंदर जो है पेरेंट ब्रांड्स हैं, फिर आगे उसके आगे और ब्रांड्स हैं, उसके आगे और भी ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल आप लक्स को देखें, लक्स के अंदर आपको जो है वो साबुन आपके पास लक्स है, लक्स के अंदर अगर देखें तो आपके पास उसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। लक्स में आपके पास पिंक कलर का लक्स भी है, ये येलो कलर के भी हैं, व्हाइट लक्स भी है, तो डिफरेंट आपके हिसाब से लक्स डिफ्रेंशिएट किए। अब ये लक्स के अंदर जो डिफरेंट वैरायटीज आपको नजर आती हैं, या इवन आप शैम्पू के ब्रांड ले लें, शैम्पू के अंदर भी आपको डिफरेंट रेंज नजर आती है। एक प्रोडक्ट शैम्पू ही है बट डिफरेंट उसके अंदर जो है जो उसके कंटेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो उसका जो हमारे पास जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होना या डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स के अंदर जो डिफरेंट है फार्मूला है, वो आपकी फॉर एग्जांपल लक्स को देखें तो लक्स स्किन टाइप के ऊपर फोकस करता है कि डिफरेंट स्किन टाइप के लिए अगर आप ऑयली है तो ये वाला लक्स यूज करें, अगर दूसरा है तो उसके दूसरे, आपको जिस जिस स्किन टाइप है, स्किन टाइप के लिहाज से उसने अपना प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएट किया। एक ही प्रोडक्ट है बट प्रोडक्ट लाइन के अंदर डिफरेंट जो है वो हमारे पास इनोवेशन है। सिमिलरली आपके पास पेंटीन है, शैम्पू देखें आपके पास डिफरेंट आपको जो है उसमें वैरायटीज नजर आएंगी। तो स्किन टाइप, हेयर टाइप, ठीक है, जिसमें आपका है उस हिसाब से प्रोडक्ट आपका वेरी करता है। तो अब आप जिस भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं आपको उस लिहाज से जो है अपना कंप्यूटर जो है आइडेंटिफाई करना है। जबकि एक बड़ी फर्म, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो कि एक प्रोडक्ट के अलावा नहीं बल्कि ढेरों प्रोडक्ट बनाती है और फिर प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज भी आगे है, ठीक है। तो इस तरह के केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है कंपटीटर्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट के जो है वो डिफरेंट कंपटीटर होगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने जो कंपटीटर्स हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, किस प्रोडक्ट के कौन कौन से कंपटीटर्स हैं, उनकी प्रॉपर्ली आप लिस्ट बनाएं, ठीक है। उससे आपको मार्केट में क्लियर पिक्चर नजर आएगी कि आपको किस किस इलाके, किस किस जो आपके पास ब्रांड है उसके लिए ज़्यादा compete करना पड़ रहा है, और कौन से ऐसे ब्रांड है जहाँ पे आपके पास जो है वो कंपटीशन जो है इतना हाई नहीं है। तो यहाँ से आपके पास एक ग्राफिकल आपके पास जो है वो आपको नजर आएगी आपके कंपटीटर्स की पिक्चर, कि आपके पास ग्राफिकली किस किस प्रोडक्ट से कौन कौन से जो है कंपटीटर्स जो है उन्हें आपको compete करना पड़ रहा है, और साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपके जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल यू विल नाउ ऑन द CPM इट विल हेल्प यू टू कंपेयर योर फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस विद योर कंपटीटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो यहाँ से आपको कंपैरिजन पता चलेगा कि जो आपके हैं इस प्रोडक्ट के या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिहाज से आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी जो वीकनेसेस हैं वो आपके पास क्या है। यहाँ से आपको प्रॉपर्ली इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। इस जगह यहाँ से जब आपने पता चल गया आपके पास कंपटीटर्स ये हैं, इन कंपटीटर को रिलेटिव आपकी ये स्ट्रेंथ हैं तो ये आपके पास वीकनेसेस हैं, देन वी शुड हैव टू परफॉर्म अ मैट्रिक्स। हम नेक्स्ट स्लाइड में से बात करेंगे। द CPM स्कोर इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके पास सक्सेस फैक्टर है, फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं तो कुछ सक्सेस फैक्टर्स होंगे जो आपको डिफरेंशिएट करेंगे आपको आपके कंपटीटर्स से, ठीक। तो जो आपका CPM का जो स्कोर है, ऑफ कोर्स दिस थिंग इज अगेन दिस मैट्रिक्स अगेन विल हेल्प अस टू क्वांटिफाई द स्कोर्स वट एवर इट इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बेस पे हम करेंगे। तो हमारे पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई करें। ईच फैक्टर इज मेजर्ड इन द सेम स्केल, मीन द वेट रिमेन सेम फॉर एवरी फर्म, ओनली रेटिंग वेरीज। दिस थिंग आपको अगर आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स हमने लास्ट लेक्चर में हमने उसे डिस्कस किया, उसमें हमने जो बात की थी उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो है जो वेट्स हैं वो आप डिफरेंट असाइन कर सकते हैं अपने थ्रेट्स को और अपॉर्चुनिटीज को, बट यहाँ पर जो भी आपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ठीक है, वेदर इट इज द वीकनेसेस वेदर इट इज द स्ट्रेंथ्स जो भी हैं आपने आइडेंटिफाई किया, उनको आपने वेट इक्वल करना है, बट जो रेटिंग उनकी है उनको आप जो है डिफरेंट रेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर वेट अगर ऑफ कोर्स सबका 0.10 है तो सबको आपको 0.10 ही देना पड़ेगा। अगर
आपका, बट अगर आप रेट की बात करेंगे कि वो जो आपके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है उसको रेट करना है आपने कि वेदर दिस स्पेसिफिक स्ट्रेंथ इज द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ द फर्म और नॉट। अगर वो फर्म की कोर कॉम्पिटेंसी है, वो जो रिलेटिव जो आपका स्ट्रेंथ है, तो ऑफ कोर्स आप उसको जो है हाईएस्ट जो है वो वेट करें 1 to 4। ठीक है, अगेन हमारे पास जो है जो वेटेड एवरेज है जो मल्टीप्लाई करके आएगी रेट को वेट के साथ, उसका हमारे पास जो है स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट 4 ही आना चाहिए, मैक्सिमम जो है और मिनिमम जो है ऊपर 1 है। जो थर्ड पॉइंट हमारे पास सीपीएम के इंट्रोडक्शन में है, द बेस्ट थिंग अबाउट सीपीएम दैट इट इंक्लूड योर फर्म and also facilitate to add other competitors, make easier to the comparative analysis. Of course, you are looking for the competitors' strength and weaknesses. आपने competitors identify किए, उनकी strength और weaknesses आप देखी. Now, what your purpose is for CPM कि आपने अपनी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनको आपने कंपेयर करना है अपने डिफरेंट कंपटीटर्स के साथ। तो आपके पास एक कंपटीटर नहीं, बहुत से कंपटीटर के साथ आप अपने क्या करते हैं कि सीपीएम आपको हेल्प करती है अपनी फर्म को कंपटीटर्स की फर्म्स के साथ जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस करने में। तो ये हमारे पास हमने सीपीएम के 3 मेन पॉइंट डिस्कस किए कि आपके कंपटीटर आइडेंटिफिकेशन, कंपटीटर्स की जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेसेस है, उनके आइडेंटिफिकेशन, और इस बेस पर आप एक ग्राफिकली जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं एक फर्म्स की जो है, एक फर्म स्पेसिफिक फर्म की स्ट्रेंथ या वीकनेसेस को कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू इन सीपीएम विद देयर ऑन कंपटीटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो इससे आपको अपनी फर्म की जो करंट पोजीशन है वो आपको पता चल जाएगी। कंपटीटर्स के मुकाबले में आपकी जो फर्म की जो करंट पोजीशन है वो क्या है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर जो हमने बात की कि यू हैव टू score, CPM score is measured on the basis of critical success factor. So now we are going to discuss what are these critical success factor in actually. Critical success factors are extracted after deep analysis of the external and internal environment of the firm. Now here you have to work more, because in the external factor evaluation matrix what you did, you only identify the factors from the external matrix, from the external environment, but here you have to add some extra effort, because you are not only going to monitor or screen the external environment, but you also have to screen the internal environment. आपको जो आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट है उसकी भी स्क्रीनिंग करनी है, एंड साइड बाय साइड आपको अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट की भी स्क्रीनिंग करनी है, क्योंकि जो सीपीएम के अंदर जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, जो आइटम्स आप अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के अंदर डालेंगे, वो आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी आएंगी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी आएंगी। दोनों से आपकी चीजें जो आपके पास इनपुट आपको यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आपके पास इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी आएगी। सेकंड जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्वियसली देयर इज सम गुड एंड सम बैड फॉर द कंपनी इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स कभी भी हर एक चीज आपके लिए सपोर्टिव नहीं होती। कुछ चीजें फर्म्स को ऐसी होंगी जो कि फर्म्स के लिए जो होंगी वो सपोर्टिव होंगी और फर्म के लिए अच्छी होंगी। हमने जो है उन अच्छी चीजों को आइडेंटिफाई करना और उनको हमने लिस्ट करना है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि फर्म के लिए अच्छी नहीं होंगी, एंड इट कम अंडर द बैड कैटेगरीज। आपने एक हॉनेस्ट ओपिनियन देना है, ठीक है, जो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में कम होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास अच्छे वर्कर्स, अच्छे एम्प्लॉयज भी होते हैं, मोटिवेटेड वर्कर्स होते हैं, सेटिस्फाइड वर्कर होते हैं, तो आपको एक अच्छा ओपिनियन मिलता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो बैड जो है चीजें उनको भी आपने लिखना है, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फ्रॉम द इंटरनल एनवायरनमेंट। जो चीजें फर्म के सपोर्ट में है वो भी लिखें, जो चीजें फर्म की सपोर्ट में नहीं है, ऑफ कोर्स दे आर द थ्रेट्स, आप उनको भी लिस्ट करें। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, इट्स ऑल अबाउट द रेटिंग ऑफ दैट क्रिटिकल success factors. The higher rating shows that the firm strategy is doing well to support these critical success factors. अगर आपके पास एंड रिजल्ट जो आपके पास है सीपीएम मैट्रिक्स का एक स्कोर आएगा, उस स्कोर को आपने देखना है। अगर वो स्कोर हाई है, फॉर एग्जांपल वी से दैट इट इज 4, इट्स मीन दैट द फर्म स्ट्रेटजी इज डूइंग वेल टू सपोर्ट दीज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी फर्म की स्ट्रेटजी होगी वो उन तमाम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को एड्रेस कर रही होगी
और अगर आपका स्कोर कम आता है, फॉर एग्जांपल वी से 1.5, इट्स वेरी लो स्कोर, दिस मीन दैट योर फर्म स्ट्रेटजी इज नॉट वेल डिजाइंड and it is not addressing all the critical success factor. So there is a need to revisit the strategy, again something, evaluate and again formulate your firm strategy and then implement. आपको revisit करना है अपनी strategy को, अपनी strategy formulation का process दोबारा से आप करें, क्योंकि आपका जो score 1.5 है वो बिल्कुल भी supportive नहीं है, ठीक है। और अगर हमारे पास स्कोर 1 हो, 1.5 हो, 2 हो, दिस मीन दैट फर्म स्ट्रेटजी इज नॉट सक्सेसफुली एड्रेसिंग द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। If lower is the rating, that means that the strategy is lacking to support the factors. That factors identified are not being supported by the strategy. तो वो हमारे पास एक प्रॉब्लम बनेगा। अब जब आप रेटिंग करने लगे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा रेटिंग का क्राइटेरिया जो है वो वहाँ तो 1 to 4 का बात बताई गई थी हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास हर एक को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिए गए। हम इसको देखते हैं हमारे पास रेटिंग के अंदर क्या चीज़ है। रेटिंग इन द CPM रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्स ऑफ द फर्म टूवर्ड्स द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। ऑफ कोर्स 1, 2, 3, 4 इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द फर्म, स्पेसिफिक फर्म फॉर to which we are actually comparing with our competitor. Highest the rating, better the response of the firms toward the critical success factor. Rating range from 1 to 4 and can be applied to any factor. हमारे पास 1 से लेकर 4 तक की रेटिंग है और वो किसी भी फैक्टर के ऊपर हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। There are some of the important points related to the rating in the CPM. Rating is applied to each factor. Of course, जितने भी आपने factors, critical success factors आपने identify किए हैं, हर एक को आपने रेट करना है। अब वो रेट किससे होगा? The response is poor. Poor represented by 1. अगर आपके पास जो फर्म है उसका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दोज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो पुअर है, अच्छा नहीं है, इट कम अंडर द बैड कैटेगरी, देन यू हैव टू रेट एज 1. द रिस्पॉन्स इज एवरेज, अगर रिस्पॉन्स एवरेज है देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.0 or 2 simple. The response is above average represented by 3.0. The response is superior represented by 4. अगर रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे सुपीरियर के साथ, ठीक। तो ये आपके पास यहाँ पे हमने रेटिंग को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया और उनको हमने प्रॉपरली लिस्ट कर दिया। 1 का मतलब है पुअर, 2 का मतलब है एवरेज, जबकि हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स में एवरेज कहां पर था? जी बच्चों जरा रिमाइंड कीजिए, मुझे बताइएगा। वहां पे हमने कहा था 1 जो है वो पुअर है, 4 हमारे पास क्या है वो आउटस्टैंडिंग है और 2.5 हमारे पास क्या है एवरेज है। बट इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो 2 जो है वो क्या है एवरेज है, 3 हमारे पास अबव एवरेज है और 4 हमारे पास क्या है वो सुपीरियर है या आउटस्टैंडिंग है हमारे पास। जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि हमने जो वेट असाइन करने हैं वो वेट हमारे पास किस तरह से होंगे। जिस तरह अगर मैं आपका थोड़ा ध्यान बार बार लास्ट लेक्चर की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रेलिवेंट हैं, बट थोड़े से कुछ डिफरेंसेस भी हमारे पास हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने एक डिफरेंस नोट किया CPM के अंदर और एक्सटर्नल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स के अंदर, वो हमारे पास ये था कि वहाँ पर आपके पास जो वेट था वो आप अनइक्वली तमाम फैक्टर्स को, जो एलिमेंट थे आपके पास सक्सेस फैक्टर्स, जो वहाँ पर आपके पास थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज जो हमने फैक्टर्स ड्राइव किए थे एक्सटर्नल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स में, आप उनको अलग अलग दे सकते थे। बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर आपको जो है इक्वल जो है वो वेट असाइन करना है हर एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाइड को, ठीक। अब हम देखते हैं वेट के अंदर, वेट हमारे पास डिफरेंट है या ये भी सेम ही है। वेट attribute in CPM indicates the relative importance of a factor to being successful in the firm industry. Of course rating बताता है कि उसकी relevancy क्या है, कि वो कितना important factor है उस firm के लिए, उसकी success के लिए। The weight range from 0.0 mean no important. यहाँ पर जो आपका weight है वो 0.0 का मतलब है कि वो important नहीं है, and 1.0 mean that it is important. And another important thing, that sum of all the assigned weight to the factor must equal to 1.0. आप जितना भी weight दे रहे हैं
वो हमारे पास 0 की इक्विवेलेंट जो है वो आना चाहिए, अदरवाइज द कैलकुलेशन वुड नॉट बी कंसिडर्ड करेक्ट। अदरवाइज आपके पास जो कैलकुलेशन होंगी वो भी कभी भी आपके पास जो है वो करेक्ट वो नहीं होंगे। वेटेड स्कोर हमने लास्ट में हमने बात की थी, जो हमारे पास वेटेड स्कोर है वो हमारे पास क्या है कि आपने जो है रेटिंग जो आपने की है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है आपने वेट के साथ। एक आपके पास वेट है जो कि 0 से लेके 1 की रेंज में है, और दूसरा आपके पास रेटिंग है जो 1 से लेके 4 की रेंज में है। ठीक, कोई भी आप रेट जो है वो असाइन कर सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारे पास आएगा वेटेड स्कोर। अब यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल्स बताई गई हैं। हमारे पास कम्पिटिटिव जो प्रिंसिपल मैट्रिक्स है, द सम ऑफ ऑल द वेटेड स्कोर इज इक्वल टू द टोटल वेटेड स्कोर, फाइनल वैल्यू ऑफ द टोटल वेटेड स्कोर शुड बी बिटवीन रेंज 1.0 टू 4.0। ऑफ कोर्स जो आपका वेटेड स्कोर है वो इक्वल होना चाहिए, लीस्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो है 1 और जो मैक्सिमम है वो हमारे पास है 4। जो वेटेड स्कोर है वो आपके पास 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो आपके पास मिनिमम वैल्यू है लीस्ट रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है 1। ठीक है, मैक्सिमम इज 4 एंड लीस्ट 1 इज 1। सेकंड पॉइंट हम देखें, द एवरेज वेटेड स्कोर फॉर सीपीएम मैट्रिक्स इज 2.5। एनी कंपनी टोटल वेटेड स्कोर फॉल बिलो 2.5 कंसिडर्ड एज वीक। तो हमने बात की कि हमारे पास एवरेज 2 से लेके 2.5 तक है और उसके अलावा सारे हमारे वीक्स हैं। अनदर पॉइंट, द कंपनी टोटल वेटेड स्कोर हायर देन 2.5 इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग इन पोजीशन। अगर आपके पास जो वेटेड स्कोर कंपनी का आया, हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ कंपनीज की मैंने जो है वो स्लाइड्स बनाई है आपके लिए, कि जो आपके पास डिफरेंट टेलीकॉम इंडस्ट्री जो आपके पास टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं उनको हमने कंपेयर किया है। हम देखते हैं उनको, तो हमारे पास वहाँ पे रिजल्ट्स भी आएंगे, हम उन्हें एनालाइज करेंगे, हम उनके फाइनल स्कोर्स भी देखेंगे। तो हमें ये देखना है कि अगर एक कंपनी का स्कोर जो है वो 2.5 है, 2.5 का मतलब ये है कि जो कंपनी की स्ट्रेटजीज हैं वो बेस्ट एड्रेस कर रही हैं अपॉर्चुनिटीज को, और जो आपका थ्रेट्स हैं उनको, और जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं वो रेलेवेंट है विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटजीज working in the firm already. The other dimension of the CPM is the firm with other highest total score considered as the winner among the competitors. You are comparing the competitors. आपके पास एक कंपटीटर है, दूसरा है, तीसरा है, आपकी अपनी कंपनी भी है। ठीक है, आप अपने आप को कंपेयर करना अपने कंपटीटर के साथ। तो यहाँ पर आप जो आपके पास जो भी कंपटीटर है जिसका स्कोर हाईएस्ट आपके पास आएगा उसको हम जो है वो कंसिडर करेंगे एज एन विनर। ठीक है, कि इसके जो है कम्पिटिटिव एडवांटेजेस या कम्पिटिटिव एज जो है वो अपने कंपटीटर्स में जो है वो ज्यादा है, वो हमारे पास लास्ट चीज होगी। यहाँ पर आप थोड़ा देखें तो आपके पास जो है वो 3 कंपनीज का जो है वो सीपीएम लिया गया है। जोंग यूफोन है, जोंग है एंड टेलीनॉर है। अब यहाँ पर जो यूफोन हमारे पास है वो कंपैरिजन कर रहा है अपना जोंग के साथ एंड टेलीनॉर के साथ। अब देखें आपके पास कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया, जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ सकते हैं। ठीक है, इंटरनल जो आपके पास एनवायरनमेंट है उसके अंदर से कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपको मिल जाएंगे, और कुछ हमारे पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है वो हमारे पास जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट से आपको मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास हमने लिस्ट डाउन किए हैं कुछ फैक्टर्स, उनको हम देखते हैं हमने कौन कौन से फैक्टर्स लिए हैं तीनों टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को कंपैरिजन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास यूफोन है, जोंग है या हमारे पास टेलीनॉर है, वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितने कॉस्ट लगाते हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है प्रोडक्ट के लिए, उसकी मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए वो कितना रोल प्ले कर रहा है। तो हम देखेंगे बाद में कि हमारे पास किस किस ने कितना कितना वेट इसको असाइन किया। फिर हमारे पास है प्रोडक्ट क्वालिटी। यहाँ पे हमारे पास सर्विस क्वालिटी की हम ज़्यादा बात करेंगे कि जो भी हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनकी जो सर्विस क्वालिटी है वो कैसी है। ठीक, सर्विस क्वालिटी में आपके पास वॉइस क्वालिटी है, हमारे पास जो कनेक्टिविटी क्वालिटी है, जीपीआरएस का जो डाटा ट्रांसफर है
बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि आपके पास जो हैं वो आपके पास प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर आती हैं। प्राइस कंपटीशन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये हमारे पास ऑफ कोर्स इंटरनल फैक्टर तो नहीं है, ये हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर है कि जो कंपनीज हैं उनके दरमियान में जो प्राइस कंपटीशन है वो कैसा है। आप ज़रा थोड़ा देखें कि आपके पास कंपनीज हैं, उनके डिफरेंट पैकेजेस हैं, लेट नाइट पैकेजेस हैं, एसएमएस की बकेट्स हैं, ठीक है, फिर कॉल के डिफरेंट पैकेजेस हैं, हमारे पास बहुत सारी जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट एंड प्रीपेड सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। अब इन तमाम चीज़ों को आप थोड़ा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हर कंपनी की जो प्राइस है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से। कहीं पर आपको एसएमएस ज़्यादा मिल रहे हैं किसी बकेट के अंदर, कहीं पर आपको फ्री एमएमएस मिल रहे हैं, कहीं पर आपको जीपीआरएस का डाटा जो है उसे मिल रहा है, ठीक है, रीलोड करने पे बोनसेस मिल रहे हैं। ये चीज़ें सारी की सारी आपके पास प्राइस कंपटीशन के अंदर आते हैं। फिर आप बात करते हैं मैनेजमेंट की कि फर्म की जो मैनेजमेंट है वो कैसी है। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन की, जो फर्म जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फर्म जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल भी है या नहीं, ठीक है, हमें इस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म। तो हम तीनों फर्म जोंग, यूफोन और टेलीनॉर के हम जो है फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर भी उनको हम वेट करेंगे, असाइन करेंगे। हम इसको इसके बाद डिस्कस करते हैं। कस्टमर लॉयल्टी, किसकी कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा लॉयल हैं, लॉन्ग टर्म कस्टमर्स किसके पास ज़्यादा हैं, यूफोन के पास ज़्यादा हैं, जोंग के पास ज़्यादा हैं या टेलीनॉर के पास ज़्यादा हैं। फिर ग्लोबल एक्सपेंशन, कौन सी कंपनी जो है वो ग्लोबली एक्सपेंड कर रही है, वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बिजनेस नहीं कर रही बल्कि उनके जो फ्रेंचाइजेज जो हैं वो डिफरेंट और कंट्रीज़ में भी हमारे पास जो हैं वो अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास है मार्केट शेयर, कितना मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर किया हुआ है किस कंपनी ने, ठीक है। तो हमने तमाम जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं इनका हमने कंपैरिजन करना है कि इनके साथ तीन डिफरेंट कंपनीज के साथ, जोंग हमारे पास है, यूफोन हमारे पास है और हमारे पास टेलीनॉर है। हम वन बाय वन एक एक फैक्टर को देखते हैं कि कितना कितना वेट असाइन किया गया और किसके लिहाज से जो है कौन सी कंपनी जो है किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती है। हम अगर एडवर्टाइजमेंट को देखें तो हमारे पास जो यूफोन है उन्होंने उसको वेट किया है 0.20, जो जोंग है उन्होंने 0.20 रेट किया है और जो सबसे ज्यादा स्कोर दिया है वो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट को वो दिया है टेलीनॉर ने, कि जो टेलीनॉर है उनकी जो हमारे पास जो सक्सेस है वो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा है। आप अगर थोड़ा सा इसको थोड़ा जितने भी आइटम्स हैं आप इनके स्कोर्स को थोड़ा फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि टेलीनॉर ने जो है वो सबसे ज़्यादा जो आपके पास जो स्कोर है वो इन्होंने दिया हुआ किसको, आपके पास यहाँ पर आपके पास जो वेट की बात कर रहे हैं हम, स्कोर को आप देखें आपके पास तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्कोर आपके पास टेलीनॉर दिया हुआ दिया एडवर्टाइजमेंट को उन्होंने दिया हुआ है। फिर हमारे पास जो है वो स्कोर हमारे पास आया, रेटिंग स्कोर हमारे पास आया, तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, ठीक है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा उन्होंने दिया है 0.80। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी को आप देखें हमारे पास वेट 0.10 है और जो रेटिंग दी गई है वो हमारे पास 4 दी गई है। आप 0.10 को मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो इससे हमारे पास इस तरह हर एक आइटम्स जितने भी हमने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हम निकाले हैं इनको हमने आइडेंटिफाई किया। हमने जैसा कहा था कि आपके जो वेट्स हैं आप अगर वेट्स को सम करें तो उनका जो सम है वो इक्वलेंट टू 1 आना चाहिए। तो हमारे पास जितने भी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स थे इनके जो वेट हमने देखे और इनके जो हमारे पास वेट है वो इक्वल टू 1 आया है। वेट हमारे पास जो सबसे ज्यादा दिया गया है वो हमारे पास है, दो चीजों में सबसे ज्यादा वेट दिया गया है, एक हमारे पास है एडवर्टाइजिंग एंड दूसरे हमारे पास है ग्लोबल एक्सपेंशन। रेटिंग जो है वो यूफोन ने किस तरह से की, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट की वो 1 है, प्रोडक्ट क्वालिटी 4 है, कंपटीशन 3 है, मैनेजमेंट 4, फाइनेंशियल पोजीशन 4, कस्टमर लॉयल्टी 4, ग्लोबल एक्सपेंशन 4 एंड मार्केट शेयर 1। ठीक इस तरह जोंग ने भी किया। तो आप अगर थोड़ा नीचे स्कोर देखें आपके पास सम है टोटल के सेक्शन में आप देखें तो जो यूफोन का आया है वो हमारे पास आया है 3.15, ठीक, जोंग का हमारे पास आया 3.25 और जो हमारे पास टेलीनॉर है वो हमारे पास आया 2.80। तो अब आपने लेना है डिसीजन। डिसीजन आपका बेसिस पे होगा इस चीज के, हमने ये कहा था, मैं थोड़ा सा आपको जो है बताता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए
कि हमारे पास अगर 1 होगा, इसका मतलब ये होगा कि फर्म स्ट्रेटजीज जो हैं वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को बेटर वे में जो है एड्रेस नहीं कर रही, पोरली एड्रेस कर रही हैं। अगर हमारे पास स्कोर 4 होगा तो हमारे पास जो ये डिसीजन जो हम लेंगे या जो हमारी इंटरप्रिटेशन होगी 4 से, वो या नियर टू 4 हमारे पास, तो हम कहेंगे कि फर्म जो स्ट्रेटजीज हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो प्रॉपरली एड्रेस कर रही हैं आपके पास किस चीज़ को, आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को। और एवरेज स्कोर जो हमने यहाँ डिसाइड किया वो हमने किया है 2.5। अगर आपके पास स्कोर जो है वो 2.5 होगा तो 2.5 का मतलब हमारे पास ये है कि जो आपके पास फर्म जो है, फर्म की स्ट्रेटजीज जो है वो एवरेज या अबव एवरेज, ऑलमोस्ट आप टिल 3 अबव एवरेज हमारे पास होता है कि एवरेज जो है उनके जो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एड्रेसिंग द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो एक एवरेज है। 1 इज द पुअर, 2.5 is average, and 4 or near to 4 it's about outstanding or excellent। तो यहाँ पर अगर आप देखें रिजल्ट्स तो आपके पास एक चीज हमारे पास जो आ रही है हमारे पास आ रही है 3 एक चीज हमारे पास आ रही है हमारे पास आ रही है 3.15, जो हमारे पास यूफोन है 3.15, फॉर जोंग वी हैव 3.25 एंड फॉर टेलीनॉर वी हैव 2.80। अगर हम यूफोन की इंटरप्रिटेशन करें, इट्स 3.15, इट्स मीन दैट द कंपनी पॉलिसीज आर above averagely addressing the critical success factor। 3.25 again above average, 2.80 it's average, something like that. This is average, you say, okay, like average. It means that all these companies, they are performing above average and they are addressing the critical success factor in a very prominent way। but in सब में से जो सबसे बेस्ट है वो हमारे पास कौन सी है, 3.25। this thing is called, this thing is जोंग। जोंग की जो हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं वो बेस्ट एड्रेस कर रही हैं उसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को। एंड टेलीनॉर इज ओके, बट उनका जो है वो जोंग से जो है वो बिलो है। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट निकलता है वो हमारे पास यही निकलता है, जो टेलीनॉर है वो सबसे लीस्ट जो है वो उसकी पॉलिसीज जो है सबसे लीस्ट जो है वो एड्रेस कर रही हैं आपके पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को। और जो सबसे बेस्ट है तीनों में वो है जोंग। जोंग की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो सबसे बेस्ट एड्रेस कर रही हैं आपके पास किसको, यहाँ पर हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जोंग एंड यूफोन, दे आर ऑलमोस्ट नियर, बट हम स्कोर को हम नहीं छोड़ सकते। 1 is 3.15 एंड 1 is 3.25। सो जोंग जो है वो यहाँ पर जो है कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रहा है हमारे पास किससे, यूफोन से और टेलीनॉर से। एज द स्टडीज कंडक्टेड बाय यूफोन, यूफोन अपने जो है वो कंपिटिटर्स के साथ खुद को जो है मैच कर रहा है। तो यहाँ पर यूफोन को जो है वो, जो यूफोन का जो कंपिटिटर है यहाँ पर वो हमारे पास कौन है, वो है जोंग, बिकॉज उनका स्कोर जो है वो उनसे ज्यादा है, एवरेज स्कोर जो हमारे पास है। बट टेलीनॉर जो है वो यहाँ पर कंपिटिटर है बट स्कोर ऑलरेडी लो है। सो दे हैव टू मोर फोकस ऑन द स्ट्रेटजीज और दे हैव टू मोर क्लोजली लुक एट द एडवर्टाइजमेंट एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द जोंग। अब आप थोड़ा जोंग को यहाँ पर देखें कि हमने जो वेट थे वो हमने सबको इक्वली दिए हुए हैं, तमाम कंपनीज के लिए वेट एक ही है। एडवर्टाइजमेंट 0.20 वो जोंग के लिए भी सेम है, यूफोन के लिए भी सेम है और टेलीनॉर के लिए भी सेम है। द ओनली थिंग विच इज डिफरेंशिएटिंग इट्स द रेटिंग। जो रेट किया जा रहा है वो हमारे पास क्या है, वो डिफरेंट है। आप देखें तो जोंग के जितने भी हमारे पास आपके पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर सबको स्कोर किया गया 4, 4, 4 और 3, 4, 3। ओनली वन फैक्टर दैट इज द ग्लोबल एक्सपेंशन, दैट इज 2। इसको जो है वो 2 का फैक्टर दिया गया। ग्लोबल एक्सपेंशन पे वो इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, ठीक। तो उस वजह से आपके पास देखें हमारे पास के स्टिल रेटिंग हाई होने से जो है वो जोंग के जो है स्कोर जो है वो ज्यादा, और ये रेटिंग आप दे रहे हैं क्योंकि आपने उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखा है और एक हॉनेस्ट ओपिनियन जो है उसके बेस पे आपने ये मैट्रिक्स डिराइव किए। तो इस तरह से आप जो है अपने कंपटीटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपनी फर्म का जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं अपने कंपटीटर्स के साथ। और ये चीज आपको हेल्प करेगी
आपके कंपटीटर्स को बेटर वे में जो है वो आइडेंटिफाई करने में। यहाँ पर जो नंबर्स जो हमने पीछे हैं इनको हम थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं। नंबर रिवील द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म्स। ऑफ कोर्स जो हमारे पास 3.15 है, 3.15, 3.25 और 2.80, these are three numbers, they identify the relative strength of the firm। ठीक, the aim is not to arrive at a single number but rather to assimilate and evaluate information in a meaningful way that aid in the decision making। आपने जो है नंबर्स पे तो आना ही है ऑफ कोर्स, बट जो असल में जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो आपका ये होना चाहिए कि आपके पास जो ये डिफरेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं उनको डिफरेंट कंपनी जो है वो किस तरह से परसीव कर रही है और कितना जो है उनके ऊपर वो फोकस कर रही हैं। लुकिंग एट दोज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर यू अगेन हैव टू रिवाइज योर स्ट्रेटजी। इनको आपने अपनी स्ट्रेटजी आपने रिवाइज करनी है। यहाँ पर एक और एग्जांपल जो हमारे पास डिस्कस की है हमारे पास, उसको हम जरा देखें तो हमारे पास 3 कंपनीज हैं, यूएस की स्टडी है ये। यहाँ पर जो है कंपैरेटिव जो हमारे पास कम्पिटिटिव प्रिंसिपल मैट्रिक्स जो है वो डिज़ाइन की गई है और यहाँ पर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स देखे गए हैं। और ये हमारे पास 3 बेवरेज इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं। एक हमारे पास कोका कोला है, सेकंड वन इज द पेप्सी एंड द थर्ड वन इज द कैडबरी। तीनों हमारे पास बेस्ट कंपनीज हैं। इनकी जो है वो कम्पिटिटिव प्रिंसिपल मैट्रिक्स जो है वो बनाई गई है। आप देखें यहाँ पर हम देखते हैं वन बाय वन कि कौन से इन्होंने जो है वो की स्पोर्ट फैक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है, मे बी आपकी कोई ऐसी असाइनमेंट आपको मिले जिसमें आपको जो है 3 कंपनीज जो पाकिस्तान में सर्व कर रही हैं, नॉट द बेवरेज इंडस्ट्री एंड नॉट द टेलीकॉम इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, मे बी लुक सी इन हाउ वी शुड प्रोसीड विद दैट, कि आपने उनका प्रॉपर जो है वो सीपीएम जो है वो ड्राइव करना होगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है इन कंपनीज जो हमारे पास हैं, कोक है, पेप्सी है, कैडबरी, जो हमारे पास इनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। यहाँ पर ये एक इंटरनेशनल स्टडी से मैंने इसको लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट क्वालिटी, कि प्रोडक्ट क्वालिटी जो है इनका की जो है वो सक्सेस फैक्टर एक हमारे पास है। ऑफ कोर्स पेप्सी और कैडबरी दे आर द बेस्ट इन देयर क्वालिटी। देन प्राइस, अनदर फैक्टर हमारे पास सक्सेस फैक्टर है क्रिटिकली, प्राइस का ज़्यादा होना, कम होना, ऑफ कोर्स कस्टमर को रिटेन रखना या उसको जाना, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज़ द मार्केट शेयर। ऑफ कोर्स तीनों कंपनीज जो हैं वो बहुत पुरानी हैं और मार्केट में बड़ा वेल नोन और एक अच्छा स्टेबल नाम है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं इनके, तो मार्केट शेयर ऑफ कोर्स डिफरेंट हर एक का। हमने किया एडवर्टाइजिंग कंपेन तीनों की कैसी है, उसको आप देखें हमारे पास। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच दे आइडेंटिफाइड इज द कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर को रिटेन रखना सबसे मुश्किल काम है किसी भी बिजनेस के अंदर। कस्टमर लॉयल्टी को उन्होंने 0.06 जो है वो वेट दिया है। ब्रांड इक्विटी 0.08, देन वी हैव फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म 0.06। ठीक, फिर हमारे पास है ग्लोबल प्रिजर्वेंस जो है वो कैसी है, वो ऑफ कोर्स दे आर द इंटरनेशनल ब्रांड्स और इनकी फ्रेंचाइजीज हैं 0.10, इनको अच्छा, इनको जो है ज़्यादा वेट दिया गया। देन कस्टमर सर्विसेज जो है आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, उनका आपके पास क्या है, फीडबैक है। देन व्हाट काइंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यू आर यूजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका कैसा है। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें आपके पास सप्लायर्स भी आते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आते हैं। आपने ये चीज़ देखनी है कि जो सप्लायर नेटवर्क है वो आपका कितना सपोर्टिव है, वो कितने अच्छे तरीके से जो है आपके प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं कितने, आपका नेटवर्क जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है आपका इफेक्टिव नहीं होगा तो आपके पास मार्केट जो है वो प्रॉपर वे में कैप्चर करना आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स यहाँ पर किसी भी बड़ी फर्म में इवन इस चीज़ को ख्याल रखा जाता है आजकल कि यू आर सोशल रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग सोशली एज वेल। आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ दे रहे हो तो आप ज़रूर दें, बट यू हैव टू इनपुट सोशली, आपको सोशली इनपुट जो है वो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक, द लास्ट वन इज़ द प्रॉफिट मार्जिन्स। प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं, ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक फॉर द डाटा ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड फिर
अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये डिफरेंट यहाँ पर फैक्टर्स बताए गए हैं, इन फैक्टर्स में ये जो कंपनियां हैं ये किस तरह से, बिकॉज हर एक के लिए इक्वल वेट दिया गया है, तो कौन सी कंपनी किन किन फैक्टर्स को जो है वो ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो देती है। हम थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी है इसको वेट दिया गया है 0.10, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द कंपनीज के प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो हाई होनी चाहिए, क्वालिटी को मेंटेन रखना चाहिए, और कस्टमर का जो फीडबैक है उसको हमें लेकर क्वालिटी को जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटर करने, इसको हमने इम्प्रूव करना है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इन कंपनी के सक्सेस फैक्टर जो है वो हमारे पास है प्राइस, कि प्राइस को ये लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, ये इनका एक अनदर जो है सक्सेस फैक्टर है, और इसको ये लोग जो है वो देख रहे हैं प्राइस को हमारे पास क्या है। देन द थर्ड वन वी हैव अ मार्केट शेयर, कि मार्केट शेयर इनमें से किसका ज्यादा है, लेट्स सी हमारे पास क्या रेट आता है उस हिसाब से देखते हैं हमारे पास, तो 0.12 एंड एडवर्टाइजिंग इज 0.12। अब तक हमने 4 फैक्टर्स जो हैं हमने देखे हैं, और इन 4 फैक्टर्स में आप देखें कि हमारे पास जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ऑफ कोर्स दिस 4 आर इंपॉर्टेंट बिकॉज जो इनको वेट दिया जा रहा है वो ज्यादा दिया गया है सबसे, जो नीचे हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं, तो जो स्कोर सबसे ज्यादा दिया गया वो 2 फैक्टर्स आपके पास, एक आपके पास मार्केट शेयर है एंड द नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोरिंग लिस्ट के अंदर लाया गया है, एंड ऑफ कोर्स एडवर्टाइजमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की सक्सेस वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आपके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। देन जो देखें कस्टमर लॉयल्टी 0.06 नॉट एज इम्पोर्टेंट, देन ब्रांड इक्विटी इज नॉट एज इम्पोर्टेंट, देन द फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ग्लोबल प्रेजेंस, जो ग्लोबली आपके पास प्रेजेंस है उसको 0.10, देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 0.10, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना नहीं दिया गया, प्रॉफिट मार्जिन को इतना नहीं दिया गया, हमारे पास जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इतना नहीं कैटर किया गया, कस्टमर लॉयल्टी को इतना कैटर नहीं किया गया। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें यहाँ से नजर आए हैं यहाँ पर प्रोडक्ट सक्सेस फैक्टर, देखें हमने जब लास्ट हम अपने जब सीपीएम को डिजाइन कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि कुछ चीजें अच्छी होंगी कुछ चीजें बुरी होंगी, आपने सब की सब अच्छी नहीं चुन लेनी, आपने सब की सब बुरी भी नहीं चुन लेनी, आपने मॉडरेट रहना है, आपने जो ट्रुथ है जो एक्चुअल पिक्चर है उसको जो है आपने सामने लेकर आना है। तो यहाँ पर अगर हम इस टेबल को देखें तो हमारे पास जिस वक्त जो है वो 6 इंपॉर्टेंट चीजें हमें नजर आई हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कंपनी की सक्सेस फैक्टर है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो हमारे पास है प्रोडक्ट क्वालिटी। अनदर इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है प्राइस, बट इन सब में से जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है मार्केट शेयर एंड द थर्ड वन इज द एडवर्टाइजिंग। फिर हमारे पास ग्लोबल प्रिजर्वेंस है, फिर हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आप अब तीनों कंपनीज का आप स्कोर देखें जरा, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो, और इसको आपने इंटरप्रेट करना है, इसको आपने खुद इंटरप्रेट करना है। लास्ट एग्जांपल को मैंने इंटरप्रेट किया, आपने सिर्फ कंपनी का नाम लिखें अपने रजिस्टर के ऊपर और बताएं कि वेदर इट इज एवरेज, बिलो एवरेज या आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तीनों कंपनीज का आप बताइए किसका क्या है, और फिर कोको कोला को क्या डिसाइड करना चाहिए। यहां पर आप देखें तो आपके पास रेटिंग स्कोर देखें, यहाँ पर जो है वो 3-4, ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 3-4 to 3-4। यहाँ पर आप देखें तो जो कोको कोला आपके पास है, जो कोक की फर्म आपके पास है, इसका जो है वो 3.66 है जो आपके पास वेटेड स्कोर है। अगर आप पेप्सी को देखें तो यहाँ पर आपके पास 3.48 का स्कोर आ रहा है, और अगर आप कैडबरी को देखें तो यहाँ आपके पास 2.88 स्कोर आ रहा है। यहाँ से जो हमारे पास आपके पास जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं, आप खुद लिखिए, मैं आपके साथ जरूर इंटरप्रिटेशन में आपकी हेल्प करूंगा। यहाँ पर जो रिजल्ट्स मेरे हिसाब में आ रहे हैं, जो मेरे इसमें है, वो हमारा जो मेरी मुताबिक जो इंटरप्रिटेशन है वो 3.66। कोक इज परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग वेरी वेल, इसके रिजल्ट्स जो है आउटस्टैंडिंग है। 3.48 इट इज ऑल्सो गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट इज ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग ये है। ये भी जो हमारे पास लास्ट है ये हमारे पास अबव एवरेज है,
कैडबरी हमारे पास जो है अबव एवरेज जो है वो परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर बन रही है वो हमारे पास बन रही है 3.66, दैट इज कोक। कोक जो है इन सब में जो है वो बेस्ट जो है वो परफॉर्म कर रही है। सेकंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है 3.48, और ये भी हमारे पास कैडबरी से बेहतर है। और यहाँ पर हमारे पास है 2.88, इट इज़ ओके बट ओनली ओके, ठीक है, ये उस तरह से एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रही। तो अगर हम यहाँ से रिजल्ट इस तीनों का निकालें तो हमें पता चलेगा कि जो कोक है वो इन तीनों में बेस्ट परफॉर्म कर रही है, बिकॉज जो कोक का स्कोर है वो है 3.66, इट इज बेटर देन 3.48 एंड 2.88। बट यहाँ पर थोड़ा सा कोक को जो है वो इतना ज्यादा जो है वो ओवर कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पेप्सी का स्कोर है वो भी इतना कम नहीं है। 3.48 इज नॉट अ बिग डिफरेंस फ्रॉम 3.66। तो यहाँ पर जो है कंपटीशन में जो कोक के कंपटीशन में जो है वो पेप्सी जो है वो बेस्ट है। तो पेप्सी जो है उसका कंपटीशन जो है वो फिर कैडबरी से ज़्यादा अच्छा है, कैडबरी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है पेप्सी, और कोक जो है परफॉर्म कर रही है पेप्सी से भी ज़्यादा अच्छा। बट दिस मार्जिन इज़ वेरी लो, 3.48, ठीक है, 3.48 3.66 बहुत कम है, और किसी भी पॉइंट पर किसी भी जगह पर जो है इस मार्जिन को जो है पेप्सी जो है वो कवर करके कोक के ऊपर एज ले सकती है। देयरफॉर कोक हैज़ टू रिटेन हिज पोजीशन। तो उसको अच्छी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, अच्छी तरह से उसको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, ताकि वो जो पेप्सी के जो इस करंट जो फर्क थोड़ा है इसको जो है ज़्यादा किया जा सके। कम्पिटिटिव इंटेंसिटी मैट्रिक्स को हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। कम्पिटिटिवनेस ऑफ अ फर्म कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर एंड फर्म स्ट्रेंथ, वो हमने देखा। इन वेरिएशन बिटवीन द फाइनल स्कोर इज फाउंड अमंग द राइवल्स, अगर आपके राइवल्स हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर आप थोड़ा देखें तो आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो यहाँ पर स्कोर्स मिलेंगे। राइवल है पेप्सी, राइवल है कोक का एंड कैडबरी के, इस तीनों एक दूसरे के राइवल्स हैं। हमारे पास जो भी स्कोर आएगा, then with the highest score greater than highest score getter has the greater net competitive advantage and vice versa for the lower। अगर आपके पास स्कोर ज्यादा है तो आपके पास मतलब ये होगा कम्पिटिटिव एडवांटेज जो फर्म का है वो आपके पास ज्यादा है। बट अगर आपके पास स्कोर जो है वो कम है, फॉर एग्जांपल हम अपनी लास्ट एग्जांपल में देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो कैडबरी है उसका स्कोर जो है 2.88 है, जबकि जो पेप्सी है उसका स्कोर आपके पास 3.48 है, कोक का आपके पास 3.66 है। तो कोक का जो स्कोर है वो आपके पास कैडबरी से क्या है वो ज्यादा है। कोक यहाँ पर कम्पिटिटिव एडवांटेज ले रहा है पेप्सी के ऊपर एंड कैडबरी के ऊपर। तो हमारे पास कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो कोक का जो है वो ज्यादा है, किससे, पेप्सी से एंड कैडबरी से। एंड नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो आपके पास पेप्सी का जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो ज्यादा है, किससे, आपके कैडबरी से। द फाइनल स्कोर शोड दैट The Coca-Cola is a strong company in respect of its competitors. ठीक, the Pepsi and Cadbury stayed on the second and third position with the score of 3.48। अगर आपको याद हो तो जो कोक है आपकी उसका जो स्कोर है, कोक का जो कोका कोला का जो स्कोर था वो कितना था, 3.66। तो कोक को जो है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज है किसके ऊपर, पेप्सी के ऊपर और कैडबरी के ऊपर। कोका कोला हैज द हाईएस्ट स्कोर इन द इंडस्ट्री इन टर्म ऑफ द इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर्स। सो हियर वी कंक्लूड दैट कंपिटिटर्स जो कोका कोला है उसका कम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा है बनिस्बत के उसके जो बाकी जो दो कंपिटिटर्स हैं आपके पास उनकी बनिस्बत, जो राइवल्स हैं उनकी बनिस्बत। हमने यहाँ पे देखो बच्चों, हमने यहाँ पर इस चीज़ को किया कि हमने सीपीएम मैट्रिक्स को सीखा। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटर्नल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स को सीखा। दोनों देखें आपके पास जो हैं वो क्वांटिफाई करती हैं और एक न्यूमेरिक नंबर के अंदर एक आपको रिजल्ट देती हैं। न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास आती है, आपका डिसीजन जो है वो आसान हो जाता है अगर आपके पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स प्रॉपरली आइडेंटिफाई किए गए हों, ठीक है, और एक हॉनेस्ट ओपिनियन और एक बेस्ट बिलीफ के साथ किए गए और उनकी रेटिंग और वेट प्रॉपरली उनको दिया गया हो, तो नो प्रॉब्लम नो मैटर के आप बहुत आसानी के साथ जो है चीज़ों को जो है वो कैटर कर सकते हैं और आप अपनी जो है
कंपिटिटर्स से खुद को जो है कंपिटिटिव एडवांटेज दिलवा सकते हैं। तो इट्स अगेन डिपेंड ऑन द मैनेजरियल विजन। फिर मार्केट स्क्रीनिंग आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनली उनको आपने कितना इन डेप्थ जो है वो स्टडी किया है। फिर आपने चॉइस ऑफ द फैक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने किस तरह से की। तो यहाँ पर हमने चीज़ें सारी एड्रेस की हैं आज के फैक्टर। आज के अंदर हम थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे आज इन चीज़ों को कि हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर जो है फोकस स्टार्ट कर देंगे। आप थोड़ा सा रिकैप करें अपने तमाम लेक्चर्स को, तो हमने स्ट्रेटजी भी बात की, हमने नेचर ऑफ स्ट्रेटजी की बात की, फिर हमने जो फोर्सेस हैं उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। फिर हमने एक्सटर्नल असेसमेंट स्टार्ट की कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होती है, नेचर ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट हमारे पास क्या होती है। फिर हमने उसकी स्क्रीनिंग से बात स्टार्ट की कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्क्रीनिंग किस तरह से आप करते हैं, और उस स्क्रीनिंग के साथ फिर आपने देखा कि आप किस तरह से चीज़ों को जो है वो मैनेज करते हैं। ठीक, हमने स्क्रीनिंग के अंदर हमने एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखी जो क्वांटिफाई करती है। फिर हमने सीपीएम, आज का हमारा टॉपिक था, जो कि हमारे पास कम्पिटिटिव प्रिंसिपल मैट्रिक्स है, वो भी हमने क्वांटिफाई किया। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो असेसमेंट है वो हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, जो हमारे पास लेक्चर हमारे पास नेक्स्ट आएगा, उसके अंदर जो है हम बात करेंगे अपने पास इंटरनल असेसमेंट के ऊपर कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम असेसमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमने एक्सटर्नल असेसमेंट के अंदर जो हमने फर्स्ट मॉडल पढ़ा वो हमारे पास था कम्पिटिटिव एनालिसिस का, पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल। इसमें जो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स थे जो हमने पढ़े 5, उनमें हमारे पास फर्स्ट जो था, इसमें कुछ एज सच क्राइटेरिया नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी आप इसमें ले सकते हैं। पोटेंशियल एंट्रेंट ऑफ द न्यू कंपिटिटर, सेकंड हमारे पास था पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की जो थ्रेट है वो वाली। फिर हमने कहा था राइवलरी अमंग द कंपिटिटर, ऑफ कोर्स जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा कंपटीशन के ऊपर, कंपिटिटिव प्रिंसिपल मैट्रिक्स, वो इसी चीज़ के ऊपर था और बेस्ट इसके लिए बेस्ट फिट है। जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, एंड देन द लास्ट वन हमने बात की थी बार्गेनिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। तो ये हमारे पास 5 फैक्टर्स थे जिनको हमने कम्पिटिटिव मैट्रिक्स के थ्रू कवर किया था। फिर हमने बात की थी इंडस्ट्री एनालिसिस की, फिर हमने बात की थी एक्सटर्नल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स की। दीज आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द एक्सटर्नल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स, और इसके तहत आप जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं वो आप इन फैक्टर्स को देखते हुए अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स इनको आप कवर कर सकते हैं। फिर आज जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें हमने बात की थी सीपीएम की, competitive profile matrix, identify the firm major competitors and their strength and weaknesses in relation to a sample from strategic position। आप अपने पोजीशन को कंपेयर करते हैं अपने जो कंपिटिटर्स हैं उनके साथ, और आप किसके थ्रू कंपैरिजन करते हैं, आप अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को देखते हैं और उनको देखते हुए आप क्या करते हैं, अपनी फर्म को जो है कंपैरिजन करते हैं अपने कंपिटिटर्स के साथ। आज की समरी में हम यही बात करेंगे कि हमने सीपीएम पढ़ा, और दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द एक्सटर्नल असेसमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्क्रीनिंग किस तरह करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, वो हमने डिटेल डिस्कशन की, मैंने आपके रिकैप रिवीजन में भी डाल दी आज, और ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे इंटरनल असेसमेंट की। हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली एड्रेस किया, समझा, पढ़ा। नेक्स्ट में हमने अब बात करनी है अपने पास इंटरनल एनवायरनमेंट की। इंटरनल एनवायरनमेंट की असेसमेंट कैसे होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो वेदर मेजरेबल हैं कि नहीं, क्वांटिफाई हम उन्हें कर सकते हैं या क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम उन पर बात करेंगे। हम नेचर ऑफ द इंटरनल ऑडिट बात करेंगे, रिसोर्स बेस्ड व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिसोर्सेज, उसके बारे में एक व्यू है, हम उसको देखेंगे इन डिटेल। इंटीग्रेटिंग स्ट्रेटजी एंड कल्चर, कल्चर को हम स्ट्रेटजी के साथ इंटीग्रेट करेंगे। सो देयर आर 7 डिफरेंट थिंग्स विच इंटीग्रेट दीज 2 थिंग्स, हम उनको डिटेल जो हमारी डिस्कशन होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में देखेंगे, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी। नेक्स्ट हमारे 3 और 4 लेक्चर्स जो हैं इंशाल्लाह उसमें हम जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको हम असेसमेंट कंप्लीट करेंगे, और इंशाल्लाह एट एंड ऑफ द डे हमने जो है प्रॉपरली अपने इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट, विजन, मिशन, डेवलपमेंट हमने बात कर चुकी। हम एंड तक इंशाल्लाह स्ट्रेटजी और हम
स्ट्रेटजी बनाना, जो हमारे पास एक्सटर्नल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट हमें स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेंगे। एंड पॉलिसी इंशाल्लाह हम एंड तक हम बिल्कुल रिफाइंड हो जाएंगे। और यू आर मैनेजर्स, यू आर बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट, और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे आप ये तमाम टूल्स जो हैं अपनी फर्म्स में यूज़ करेंगे। एंड विश यू गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।